आजकल के मतलब सभी लोग ऐसे ही, गांव में एक या दो दो तो लोग बाहर जा रही, लोगों ने ऐसे ही बोला कि तेरे ही साथ हो रहा है, बल ऐसा तू बल वीडियो बनाती है तभी बल वीडियो बंद ही कर दे बल। तो गन्ना सजा रखा है तो बल और कुछ नहीं खाना, तू बल गन्ना खाना। राशन फ्री राशन मिल ही रही है ना दादी? मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं। अभी माल्टे आ रहे हैं, वैसे तो माल्टे सर्दियों में ही होते हैं, लेकिन आज मतलब इस टाइम अप्रैल के टाइम भी माल्टे भेज रखे हैं वालों का, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का माल्टे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी ज़िले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और मतलब घर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी मौसम की बात कर जाए तो एकदम कड़क वाली धूप लगी है। बाकी मुझे आज भी घर में ही रहने की ड्यूटी मिली है, तो आज मुझे घर में फिर से बंदरों की ड्यूटी मिल गई है ना दादी? हाँ, दादी की ड्यूटी रहती है बंदर भगाने की। हमारे ख्वाल में काम नहीं हो सकत। अरे कुछ काम काज नहीं हो रहा तुमसे? अब कुछ नहीं हो रहा है, मेरा बस का नहीं है। अब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अरे बंदर भगाना कोई कम बात थोड़ी है। अरे बंदर भगाना कहना कहना ही नहीं मानता तुम्हारा? कहना तो आज तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे को खाना के लिए आ रहे हो? हाँ ये बात तो है, वो थोड़ा दौड़ा रहे हैं ना एक तो। खा जाओ। तो दादी जा रही है नहाने के लिए, और इसलिए मुझे मिली है इस टाइम बंदरों की ड्यूटी। और मेरे से अच्छे तरीके से दादी बंदर को भगाती है। दादी चिल्लाती भी उतना ही है और दादी के डर से भाग भी जाते हैं। और मुझे सबसे गंदा काम लगता है बंदर भगाना। एक तो कहना नहीं मानते, फिर उनके ऊपर कितने भी पत्थर फेंक लो, इतना जिद दिखा रहे हैं ना कि इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे तो सबसे बेकार लगता है बंदर भगाना। अभी भी इस साइड से आ रहे हैं तो उस साइड से मतलब कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं। अपने खेतों के साथ आसपास जिसके खेत में थोड़ा बहुत प्याज वगैरह है, सबकी देखभाल करनी पड़ी। तो दादी तो नहा रही है, तब तक मुझे ही करनी है चौकीदारी। वैसे भी मेरा कुछ काम नहीं है, बस घर का ही काम मिला, और घर में यही ज़्यादा काम है बस ये, और थोड़ा बहुत खाना पीना बनाना है, और कभी कपड़े देखती हूँ, कपड़े धोने। बाकी तो घर में ऐसा कोई काम नहीं है, और बाहर जाने की परमिशन नहीं है कि अभी ज़्यादा दूर नहीं जाना। बाकी भैंसों के साथ माँ गई है, और पापा आज शायद कमला गए, वहाँ कुछ पूजा वगैरह है, तो पापा तो वहाँ गए। तो इसलिए मुझे यहीं की चौकीदारी मिली, और चौकीदारी मिली है मुझे ये सब मतलब इन सब की। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने प्याज लगा रखा है, आधा तो कर दिया बंदरों ने नुकसान, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इसकी देख रेख करनी है, और थोड़ा बहुत इधर 2-4 आलू के पौधे हैं। बाकी अपने खेतों के साथ और लोगों के खेतों की चौकीदारी भी करनी है। ऊपर ना ताई जी लोगों के बहुत अच्छे मटर हो रखे हैं, तो उनकी चौकीदारी भी करनी है, और भी सबके मतलब उधर राखी उनके खेत की भी चौकीदारी करनी है। क्योंकि सभी लोग आजकल के मतलब सभी लोग ऐसे ही, गांव में एक या दो दो तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो घर में कोई रह नहीं रहा, और बंदर उसी टाइम तुरंत अटैक कर रहे हैं। वैसे तो उसे मतलब इंसान रह भी रहे तब भी कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक दो लोग मतलब घरों में तो तब इधर उधर से भगा रहे। नहीं तो मैं इस साइड से मार रही हूँ तो उस साइड का नुकसान कर दे रहे। तो इतना परेशान कर रखा है ना बंदरों ने। और कुत्ते तो पता नहीं कहाँ है, गाँव के सारे कुत्ते ही लापता हो गए। बस उधर थोड़ा उस साइड है, उस ख्वाल में है 2 कुत्ते, बाकी तो गाँव में कुत्ते ही नहीं रह गए। बाप कुत्तों को ले जा रहा है, इन बंदरों को ले जाता तो कोई बात भी था। चलो अब बंदरों की चौकीदारी करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत चिड़िया वगैरह से भी बचाने। तो कुछ ऐसे हो रखे आलू के पौधे, और मेरे घर वाले फिर बोलेंगे कि तूने वीडियो में दिखाया और उनको फिर बंदर खा गया या कुछ हो गया मतलब। तो सब बल वीडियो में ही दिखाने से हो रहा है। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो कई लोगों ने ऐसे ही बोला कि तेरे ही साथ हो रहा है, बल ऐसा तू बल वीडियो बनाती है तभी बल वीडियो बंद ही कर दे बल। तो अब भगवान जाने वीडियो बनाने की वजह से हो रहा है। और वीडियो बनाने के कौन से मैं ही बना रही हूँ, इतने सारे ब्लॉगर है, वो तो बड़े फेमस ब्लॉगर हैं, हम तो चलो छोटे मोटे हैं। तो ऐसा होता है, अभी कभी कभी किस्मत भी कुछ ना कुछ कर ही लेती है। तो कभी कभी किस्मत पे भी मतलब इस टाइम तो मैं ऐसा ही मानती हूँ कि थोड़ा किस्मत की गलती भी है, किस्मत की गलती के किस्मत पे भी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग बनाने से तबीयत वगैरह ख़राब हुई है। चलो छोड़ो, ब्लॉग तो बनाऊंगी जब तक हिम्मत है, जब तक मन करेगा तब तक। अगर मन नहीं करेगा तो फिर तो ब्लॉग कैसे बनाना। क्योंकि ब्लॉग बनाने की हिम्मत भी तभी होती है ना जब दिल से इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि बस मजबूरी में कैमरा पकड़ लिया। तो चलो अब थोड़ा बहुत चौकीदारी करते हैं, और देखते हैं क्या काम करना है इस टाइम पे। बाकी इस टाइम ना मुझे खाना पीना भी कुछ नहीं, और ऐसे में ऐसा रहता है फ्री रहो तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन कुछ खाना ही नहीं है। बिस्कुट नमकीन वगैरह मतलब बाहर का तो कुछ खाना ही नहीं, और घर में ऐसा क्या है, अभी कुछ नहीं है। बाकी अभी तो मुझे 1 हफ्ते तक तेल वाली चीज़ें भी नहीं खानी जिनमें तेल का इस्तेमाल किया हो, केवल फल फ्रूट खाने। तो मन तो ऐसा हो रहा है ये भी खाऊं वो भी खाऊं, लेकिन कुछ खाना ही नहीं है।
तो मेरे घर वालों ने ना यहाँ पे मेरे लिए गन्ना सजा रखा है, तो बोला और कुछ नहीं खाना, तो बस गन्ना खाना। तो ये वाला गन्ना थोड़ा ठीक लग रहा है, ये खेत मतलब जड़ की साइड का है ना, तो तब थोड़ा मोटा जैसा लग रहा है, थोड़ा मीठा होगा, तो इसी को खाती हूँ, और कुछ तो खाना नहीं है। वैसे मैं इतना खास पसंद नहीं करती गन्ना, लेकिन अब कुछ नहीं है खाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। बाकी गन्ना हमारे खेत का है, कोई छः भी नहीं कह देगा तो छुई लगाने, कोई छः ही नहीं कह रहा। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं। बाकी दिन से कोई व्लॉग नहीं बना, बस स्टार्ट किया। और पापा भी आ गए कमला से, और वहाँ से मेरे काम की बहुत सारी चीज़ें लाए। तो ये मेरे काम की है, क्योंकि आजकल मैंने बाहर का कुछ खाना नहीं है, तो मेरे लिए सही चीज़ें आ रखी है। तो कमला गांव से देखो इस मौसम में भी माल्टे आ रहे हैं। वैसे तो माल्टे सर्दियों में ही होते हैं, लेकिन आज मतलब इस टाइम अप्रैल के टाइम भी माल्टे भेज रखे हैं, ये भी और ये भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमला गाँव वालों का, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को माल्टा देने के लिए, क्योंकि आजकल मुझे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आजकल और चीज़ें नहीं खा सकते ना, तो फल फ्रूट ही मेरे लिए सही है। बाकी और फल फ्रूट तो दुकान में भी मिल जाएंगे, लेकिन माल्टे वगैरह तो किसी किसी के ऐसे गिने चुने गाँव में ही होंगे जहाँ माल्टे बहुत ज़्यादा होंगे। बाकी हमारे यहाँ तो माल्टे वैसे होते ही नहीं। तो क्या थक जानी, तो थक जाए, मैं जा रही हूँ बाजार। बाजार चल गए तू? तो माता श्री की तैयारी हो गई गीत लगाने के लिए, तो दादी और माँ जा रही है गीत लगाने। और कल मंदिर में, मंदिर में भी जा, पहले जगरी जी को पूछ, तो कौथी को नहीं जान में हैं, तो मंदिर जाने की थोड़ा मैं मंदिर की पूछूंगा बस। तो कल मंदिर में जाना था सबने, अब मुझे परमिशन नहीं मिल रही, तो इस टाइम मैं नहीं दिखा पाऊंगी वीडियो। अभी देखूंगी, अगर कुछ जुगाड़ हो पाएगा तो किसी और के पास दे दूंगी, नहीं तो फ़ोन अगर हो पाएगा। ऐसे तो मुश्किल है ऐसा, अगर मैं चली गई तो तब ठीक है। बाकी ये रहे माल्टे, बहुत बहुत धन्यवाद कमले वालों का। और ये देखो तुम, इस टाइम भी माल्टे कितने अच्छे हो रखे और इतने बड़े बड़े। बाकी ये देखो, ये तो छोटू सा, ये देखो कितने बड़े बड़े माल्टे। तो ये माल्टे हो गए। बाकी इधर मौसमी भी दे रखी है, तो मौसमी तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बाकी माल्टे वगैरह ही हैं। तो यहाँ पे 2 थैलियों में रख दी मेरी मम्मी ने, इधर टोकरी में और कुछ थैली में। तो मेरे काम की सही चीज़ें आ रखी हैं। तो अभी ना माँ लोग तो गए हैं गाँव में गीत वगैरह लगाने, माँ और दादी। बाकी मुझे ड्यूटी मिली है गौशाला में, तो माँ ने बोला और कुछ काम नहीं करने तो यही काम कर लें। तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी मिली है, यहाँ पे टंकी भरने की। तो घर से मैंने पाइप लगा रखा है, तो हमारी गौशाला की और घर की ज़्यादा दूरी नहीं है, तो इसलिए मतलब एक पाइप पूरा है और एक आधा पाइप, तो घर से यहाँ तक हमने लगाया, तो मतलब यहाँ से टंकी भर जाती है। तो गौशाला में नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर से ही पाइप लगा के पानी यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे टंकी भरने के लिए रखी। बाकी वैसे तो हमारी भैंसें रोज़ ही चरने के लिए जाती है सुबह, वहाँ से पानी पी के आ सकती है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा करती है। ये वहाँ जाती है, चरती हैं, लेकिन पानी पीने स्पेशल घर में आती है। नदी से आती है नहा धो के, लेकिन पानी पीने घर में ही। तो इनकी आदत ही बन गई है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे टंकी वगैरह भरी रहती है, इनके लिए पानी रखा ही रहता है कि प्यास लगेगी तो पी लेंगे। बाकी अभी आदत से मजबूर हो गए ना, और हमें भी इनके तरह इनके नखरे झेलने पड़ रहे हैं शोना। बाकी उधर पता नहीं चिंटू क्यों हो रखा है परेशान, है चिंटू? तो इनके ही साथ करना है मुझे अभी टाइम पास। बाकी अपनी गौशाला के आसपास का व्यू बता देते थोड़ा बहुत आप लोग। अभी थोड़ी देर में घाम अच्छे जानो उन तो आजकल जरा देर में अच्छे आणु घाम। तो आज देखो हमारे पूरे आंगन में गेहूँ ही गेहूँ हो रखे। तो इतने गेहूँ हमारे खेत में होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये हमारे खेत की गेहूँ नहीं है। ये तो चौल भी चाहिए, चौल भी चाहिए। तो ये राशन वाले गेहूँ है, 3 महीने की राशन है हमारी, मतलब 3 महीने की राशन में जितने हमें गेहूँ मिलते हैं वो सारे ही हैं। और आज ये सारे धो के सुखाने डाल रखे हैं, तो सारे ना भी धो रखे हैं ये। तो आज दिन भर इनको सूखना है और इनकी चौकीदारी करनी है। तो इतना सारा कूड़ा निकला इनसे, तो कुछ कूड़ा ही रहा धोने के बाद, इतना कूड़ा निकला इससे। बाकी आज दिन भर ये सूख जाएंगे, तब इनको चक्की में ले जाएंगे। तो 3 महीने की राशन इस बार एक साथ मिली है ना, तो उसमें जितने भी हमें गेहूँ मिलने थे ये रहे सारे। तो आज सारे धो के सुखाने डाल रखे हैं। और हमारे खेत में होते इतने गेहूँ तो कितना अच्छा था। तो बोने को तो बो रखे हैं, हमने अपने खेत में गेहूँ, लेकिन क्या करें अब
पहले बारिश ही नहीं हुई, उससे अलग नुकसान, फिर थोड़ा बहुत हो भी रहे हैं, फिर बंदर अलग, और अब जब लास्ट में सुअर आएगा तब तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो जितने भी थोड़े बहुत हमने वो भी रखे थे तो वो भी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। वो तो ऐसा है कि अपनी तरफ से मेहनत करनी है और वो की हमने। बाकी कोई नहीं, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक राशन, फ्री राशन मिल ही रही है ना दादी? मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं हमें तब तक फ्री राशन खाएंगे, उसके बाद पैसों की राशन खाएंगे जब से फ्री राशन बंद हो जाएगी। इस बार तो 3 महीने के राशन एक साथ मिले ना, तो उसमें जितने गेहूँ हैं ये वही हैं। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।